हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए एडिटिंग के बारे में। तो आरएनए एडिटिंग क्या है, क्या इसके अंदर होता है, आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आरएनए एडिटिंग को पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना होगा, दैट इज कि दो टर्म होते हैं, स्प्लाइसिंग अल्टरनेट स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग। बहुत सारे बच्चे जो है इन तीनों ही चीजों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तीनों ही चीज अलग अलग है, ठीक है। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है एंड स्प्लाइसिंग के एक सब टॉपिक की तरह आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि स्प्लाइसिंग में क्या होता है, डायरेक्ट जो एक्सॉन का सीक्वेंस है उसको सेम उसी तरह से जो है वो ऐड कर दिया जाता है। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या होता है, एक्सॉन के जो सीक्वेंसेस हैं जिस तरह से, उस तरह नहीं, थोड़ा सा अल्टरेशन के साथ फिर जो है बाइंडिंग होती है उनकी, ठीक है, तो लाइगेशन होता है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको आरएनए एडिटिंग जो है वो भी समझ में आ जाए। तो स्प्लाइसिंग है क्या? स्प्लाइसिंग एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए जो है वो बन चुका है, डीएनए से एमआरएनए बन गया। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद का प्रोसेस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, जिसमें हुआ क्या है कि जैसे कि एमआरएनए था, उसमें क्या था, एक्सॉन भी था, इंट्रॉन भी था, एक्सॉन भी था, इंट्रॉन भी था, एक्सॉन भी था, इंट्रॉन भी था, ये सारी चीजें थी। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्सॉन को रिमूव कर दिया जा रहा है एंड अब जो है रिमूव करके स्प्लाइसिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स जो है उनको ऐड कर दिया गया है। ये प्रोसेस जो है स्प्लाइसिंग कहलाता है। ये चीज क्लियर हुई। एंड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जो एक्सॉन है उनके सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि पहले नंबर पे ये एक्सॉन था, फिर सेकंड नंबर पे ये था, थर्ड नंबर पे ये था, उसी मैनर में जो है ये बनते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होता है, सॉरी, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या होता है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग भी एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये है एमआरएनए, यहाँ पे एक्सॉन 1 इंट्रॉन, एक्सॉन 2 इंट्रॉन, एक्सॉन 3 इंट्रॉन, एक्सॉन 4 इंट्रॉन, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो स्प्लाइसिंग हुई है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंट्रॉन्स तो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सॉन है ना, जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट है उस सीक्वेंस में ना प्रेजेंट होके इनकी जो लाइगेशन है, इनकी जो बाइंडिंग है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मान लीजिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट या फिर ऐसा कुछ अरेंजमेंट, इससे हो क्या रहा है, इससे आप देख सकते हैं सीक्वेंस चेंज हो रहा है। सीक्वेंस चेंज करने का फायदा क्या है, सीक्वेंस चेंज करने का बहुत फायदा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक एमआरएनए से जितनी ज्यादा अल्टरेशन होगी उतने ज्यादा टाइप्स ऑफ एमआरएनए हमें जनरेट हम कर लेंगे। उससे होगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि जो ये जो एक्सॉन्स हैं ये क्या है, ये कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, इनके पास कोडॉन्स प्रेजेंट है। एंड अगर ये कोडॉन्स जो हैं इनके सीक्वेंसेस में चेंजेस आएंगे तो अमीनो एसिड भी तो इसके रिस्पेक्टिव में ही आता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो इवन एक्सॉन है, ठीक है, ये ग्लाइसीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, E3 जो है एलानीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, E2 जो है मान लीजिए ग्लूटामेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, E4 जो है लाइजीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड आएंगे, जहां पे ग्लाइसिन, फिर एलानीन, फिर ग्लूटामेट, फिर लाइजीन आया। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा एंड इस अरेंजमेंट से फिर फर्दर जो है
प्रोटीन मॉडिफिकेशन होगा, ट्रांसलेशन में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ट्रांसलेशन हो रहा है एंड प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है। तो ये जो अमीनो एसिड बने हैं इनका सीक्वेंस अलग है। ठीक है, तो इसके सीक्वेंस के हिसाब से कोई प्रोटीन बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस प्रोटीन को प्रोटीन एक्स यहाँ पे बना। अब यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होगा? E2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? E2 ग्लूटामेट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। पहले ग्लूटामेट आएगा। E4 किसके लिए? अभी हम लोग मान रहे हैं लाइजीन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्लूटामेट पहले आएगा, फिर लाइजीन आएगा, फिर E3 है। E3 हम लोग किसके लिए सोचे हैं? एलानीन। तो यहाँ पे एलानीन होगा एंड E1 ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन। तो अब देखिए यहाँ पे जो अमीनो एसिड है इसका सीक्वेंस चेंज हो गया है एंड अब यहाँ पे अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया है तो अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन भी क्या प्रोटीन एक्स बनेगा? नहीं, हम लोग ये पढ़े हैं ना कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्रोटीन जो है वो जेड बन जाएगा, कुछ अलग प्रोटीन बनेगा। तो इससे हो क्या रहा है आप देख सकते हैं कि एक सिंगल स्टैंड से बस खाली इसमें अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिस तरह का कॉम्बिनेशन होगा उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, जिससे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जब आप देखेंगे इम्यूनोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो इम्यूनोलॉजी में जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है और जो अदर अदर जो प्रोटीन्स जो फॉर्म होते हैं उनके लिए, तो ये वेरिएशन लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप नोट मत करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग समझ गए कि स्प्लाइसिंग क्या है एंड ये जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है ये क्या होता है। अब आरएनए एडिटिंग क्या होता है? इसको पहले वर्ड्स में हम लोग समझते हैं ना, वर्ड्स क्या लिखा है तो उस हिसाब से हम लोग समझ लेंगे। आरएनए मतलब समझ में आ रहा है कि आरएनए से रिलेटेड कुछ चीज है। एडिटिंग क्या होता है? आई होप ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको एडिटिंग ना पता हो। ठीक है, एडिटिंग मतलब सिंपल भाषा में उसमें चेंज लाना। ठीक है, तो आरएनए के अंदर चेंज लाना दैट इज कॉल्ड एज आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग आखिर क्यों होता है? द क्वेश्चन इज व्हाई। आखिर जरूरत क्या है आरएनए एडिटिंग की? तो चलिए पढ़ते हैं, यही तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आरएनए एडिटिंग को समझते हैं। अच्छा, आरएनए एडिटिंग को आरएनए मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं आरएनए मॉडिफिकेशन लिखा है तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आरएनए एडिटिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड एज आरएनए मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये है क्या? ये एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, जिसके अंदर जो है कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि डिस्क्रीट चेंजेस को ला पाते हैं किसके अंदर? स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर। कौन से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस? आरएनए मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंसेस के अंदर। और इसके वजह से ये क्या होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज जो है जब आरएनए को सिंथेसाइज कर लेता है उसके बाद जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है उस आरएनए सिंथेसाइज उस आरएनए में बहुत सारे ऐसे कुछ सेल्स हैं जो कि मॉडिफिकेशन रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं एंड यही जो मॉडिफिकेशन है ये आरएनए एडिटिंग कहलाता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आरएनए सिंथेसिस का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज आया, अपना काम किया, आरएनए को बना दिया। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको क्या हुआ है, जिनको संतुष्टि अभी नहीं हुई है, उनको अल्टरेशन करना है, उनको मॉडिफिकेशन लाना है, उनको एडिटिंग करना है। तो वो क्या करते हैं, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है ना, एंड ये किससे मिल करके बने हुए होंगे? न्यूक्लियोटाइड से। तो उनके न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस हैं उनमें क्या करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, कुछ ना कुछ मतलब मॉडिफिकेशन लाते हैं एंड इसकी वजह से होता क्या है, ये जो प्रोसेस है ये आरएनए एडिटिंग कहलाती है ना, आरएनए जो है वो मॉडिफाई
हो जाता है। ये जो है आरएनए एडिटिंग का प्रोसेस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इवोल्यूशनरी कंजर्व प्रॉपर्टी है आरएनए का एंड इस वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आरएनए एडिटिंग बहुत अच्छी चीज है। आरएनए एडिटिंग के वजह से इवोल्यूशन में भी हेल्पफुल होता है एंड आरएनए को जब आप पढ़े होंगे आरएनए की प्रॉपर्टीज आरएनए के बारे में, तो आरएनए का आप देखे होंगे कि आरएनए जो है जेनेटिक, अगर आप मटेरियल की बात करें इवोल्यूशनरी टर्म्स में, तो सबसे पहले जो है आरएनए, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड में पहले आरएनए ही बना था। उसके बाद आरएनए में जो है आरएनए बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, इसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। उसके बाद जो है डीएनए का डेवलपमेंट हुआ था। तो आरएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए के अंदर खुद ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके वजह से उनमें जो है अनस्टेबिलिटी होती है एंड हेंस वो जो है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अदर देन दैट एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी होता है कि आरएनए में आरएनए एडिटिंग होती है, जिसके वजह से वो इवोल्यूशनरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आरएनए एडिटिंग की अगर हम लोग बात करें कि आरएनए एडिटिंग किस किस प्रोसेस से होता है, तो by the help of insertion, by the help of deletion, by the help of base substitution of the nucleotides that are being present within the RNA molecules, RNA editing होता है। तो insertion हो गया, deletion हो गया एंड उसके बाद जो है बेस सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स हो गए, उसके थ्रू जो है आरएनए एडिटिंग होता है। आरएनए एडिटिंग जो है वो रिलेटिवली रेयर प्रोसेस होता है विद द कॉमन फॉर्म्स ऑफ द आरएनए प्रोसेसिंग, दैट इज स्प्लाइसिंग, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉलीएडेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखें कि जो आरएनए से रिलेटेड अदर प्रोसेसेस हैं, जैसे कि कैपिंग हो गई, टेलिंग की प्रोसेस हो गई, ये सब जो है ना ज्यादा कॉमन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी यूकेरियोट्स हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होना मस्ट है, जिसके अंदर तीनों चीजें आती हैं। ये तीनों चीजें क्या है, स्प्लाइसिंग होगा ही, टेलिंग होगा ही, कैपिंग होगा ही। तो ये सब प्रोसेस क्या हो गए, ये सारे प्रोसेसेस कॉमन है जिनका जो कि होते रहते हैं। लेकिन आरएनए एडिटिंग की अगर हम लोग बात करें तो आरएनए एडिटिंग जो है ना वो रेयर प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हमेशा हर बार ही हो रहा है, नहीं, ये रेयर प्रोसेस होता है एंड ये जो है किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, आखिर ये हो रहा है तो ये क्या क्या चीज पर अपना इफेक्ट डाल सकता है। तो ये जो है इफेक्ट करता है एक्टिविटी को, लोकलाइजेशन को, एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ द आरएनए को एंड ये जो है बहुत सारे ऐसे ह्यूमन डिजीजेस हैं जो कि आरएनए एडिटिंग से लिंक्ड हैं। ठीक है, जैसे आप नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आरएनए एडिटिंग के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें, ऐसा कोई प्रोसेस अदर देन द स्प्लाइसिंग जिसके थ्रू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सीक्वेंस ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए एडिटिंग। तो जो ट्रांसक्रिप्ट मिला है, ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है, इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, ठीक है, इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में अदर देन स्प्लाइसिंग जो चेंज आ रहा है वो है आरएनए एडिटिंग। इसीलिए हम आपको सबसे पहले स्प्लाइसिंग समझाएं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग समझाएं एंड आरएनए एडिटिंग समझाएं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। स्प्लाइसिंग और जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है ये अलग चीज है, इसको आरएनए एडिटिंग से मर्ज करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस हैं एंड ये कॉमन प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एंड आरएनए एडिटिंग भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन गया है, उसके बाद हो रहा है, लेकिन ये एक रेयर प्रोसेस है एंड ऐसा कोई भी प्रोसेस जो कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर हो रहा है जिसके थ्रू एडिटिंग हो रही है अदर देन स्प्लाइसिंग, अदर देन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए एडिटिंग। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग के साथ साथ अल्टरनेट
स्प्लाइसिंग भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये रिलेटिवली रेयर प्रोसेस है। ये डिस्कवर कहाँ पे हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था ट्राइपैनोसोम में, ट्राइपैनोसोम के माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड ये जो है कहाँ कहाँ पे और होता है, ऐसे कुछ क्लोरोप्लास्ट जीन है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट में, वहां पे देखने को मिला है। एंड एटलीस्ट अ फ्यू न्यूक्लियर जीन्स जो कि मैमल्स में है, वहां पे भी ये देखने को मिला है। आरएनए एडिटिंग के मैकेनिज्म क्या क्या है, आरएनए एडिटिंग के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, क्या क्या होते हैं। तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है साइटिडीन डीएमिनेजेस के थ्रू या सिस्टिडीन डीएमिनेजेस के थ्रू, एक होता है एडिनोसिन डीएमिनेजेस के थ्रू। दूसरा होता है इंसर्शन या डिलीशन का मेथड, इंसर्शन या डिलीशन के थ्रू एडिटिंग कराना। पहले इस मेथड को आप लिख लीजिए, वेरी शॉर्ट में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो आरएनए एडिटिंग है वो होती है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल आरएनए एडिटिंग एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जो कि क्या हो रहा है, कुछ सेल्स में होता है एंड ये चेंज को लाता है किसके अंदर, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर, किसके अंदर, आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर। एंड ये जो है जनरेट किसके द्वारा हुआ था, आरएनए जो पॉलीमरेज द्वारा आरएनए बना है उस आरएनए में एडिटिंग कराता है। यहाँ पे इस चीज से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि आरएनए एडिटिंग में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए एडिटिंग कराता है, नहीं, आरएनए एडिटिंग जो है आरएनए में होता है। ये आरएनए किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उसको प्रोड्यूस कर दिया, अब उसके बाद जो है उसमें आरएनए एडिटिंग होगा, ठीक है, चलिए। तो एनी टाइप ऑफ चेंज दैट इज बीइंग डन विद इन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट सीक्वेंस विदाउट RNA splicing and RNA splicing and alternate splicing, that is called as RNA editing। अगर हम लोग बात करें प्री RNA की तो उसके पास 3 मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसके थ्रू मैच्योर RNA बनता है। ये 3 प्रोसेस क्या होता है, कैपिंग का, कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में जो है 5 प्राइम एंड पर 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन जो है वो ऐड होता है। पॉलीएडेनाइलेशन में क्या होता है, 200 से लेके 300 एडेनिन के जो मॉलिक्यूल्स है वो आकर के 3 प्राइम एंड पर बाइंड होते हैं। उसके बाद आरएनए एडिटिंग होता है एंड उसके बाद जो है और कौन सा प्रोसेस होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग आते हैं। तो ये तीनों प्रोसेसेस जो है इनका सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये होता है फिर ये होता है ये होता है, ये तीनों मेथड जो कि होते हैं किसमें, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, जिसके वजह से वो प्री मेच्योर आरएनए से मैच्योर आरएनए में बदले, ठीक है, चलिए। तो साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन किन किन का होता है, किसके थ्रू ये जो प्रोसेसेस हैं ये होते हैं, जैसे अभी आप पढ़े थे ना, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। चलिए हमें बता देते हैं कि आरएनए एडिटिंग जो है उसमें अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक होता है डिलीशन या इंसर्शन का मेथड जिसके थ्रू होता है, एंड एक होता है डीएमिनेशन का मेथड। डीएमिनेशन में एडेनिन और साइटोसिन का डीएमिनेज और एडेनिन डीएमिनेज एंड साइटोसिन डीएमिनेज आता है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है एंड उसके थ्रू जो है आरएनए एडिटिंग होती है। तो ये जो साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन है साइटोसिन एंड एडेनिन का, ये कैसे होता है,
और क्यों होता है और कैसे इसका जो है इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिस्टीन डीएमिनेशन है ये क्या होता है, ये टिश्यू या फिर साइट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एंड लाइक द सिस्टीन डीएमिनेज ये कहाँ पे होता है, ये इंटेस्टाइन में होता है। एंड ये कराता क्या है, ये डीएमिनेशन कराता है किस चीज का, साइटोसिन का, जिसमें होता क्या है कि जो साइटोसिन है उसका डीएमिनेशन होगा उसके एमआरएनए का ऑफ ApoB100 जीन्स to produce the ApoB48 प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखें साइटोसिन और एडेनिन के डीएमिनेशन के प्रोसेस को, तो इसमें होता क्या है कि साइटोसिन एंड एडेनिन का जो डीएमिनेशन है वो होता है। एंड ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, साइट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर साइट पर होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के टिश्यू पर होते हैं, ऐसा नहीं है ये प्रोसेस हर जगह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो सिस्टीन डीएमिनेज है उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सिस्टीन डीएमिनेज जो है वो इंटेस्टाइन पे वर्क करता है, जहां पे ये जो एमआरएनए है जिसका जो जीन है ApoB100 जीन, इसे ये कन्वर्ट करता है ApoB48 में। एंड ये प्रोसेस डीएमिनेशन के थ्रू होता है एंड इसके थ्रू आरएनए एडिटिंग होती है। जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सिस्टीन है उसमें क्या हो रहा है, डीएमिनेशन हो रहा है। एंड सिस्टीन में डीएमिनेशन के थ्रू जो यूरिडीन है वो फॉर्म हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है, एक मिनट यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो जो मैकेनिज्म है सबसे पहले आप इसे इससे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो मैकेनिज्म है साइटोसिन का, ये जो साइटोसिन डीएमिनेशन है ये किस तरीके से होता है एंड किस तरीके से यूरेसिल जो है वो बनता है। तो जो साइटोसिन डीएमिनेज है उसकी एक्टिविटी जो है एपो प्रोटीन में इन्वॉल्व होती है। एंड अदर प्रोटीन जो है ACF दैट इज एपोबेक कम्प्लीमेंट्री फैक्टर वो भी रिक्वायर्ड होता है, जिसके थ्रू होता क्या है कि एपोबेक एंड ACF कम्प्लेक्स जो है जो कि क्या कहलाता है, एडिटिडोम कहलाता है। एंड इस एडिटिडोम के थ्रू जो एडिटिंग है वो होती है। ये दोनों ही रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, सीक्वेंस को जो कि फ्लैंक होता है साइटोसिन पे, जिनकी एडिटिंग की जरूरत है। जिसके थ्रू होता क्या है कि ये जो साइटोसिन है ये इसका डीएमिनेशन होता है एंड यूरेसिल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो साइटोसिन का डीएमिनेशन होगा एंड एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, साइटोसिन डीएमिनेज एंड फॉर्म क्या होगा, यूरेसिल। तो मान लीजिए कोई आरएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, आरएनए का जीन है जहां पे क्या हुआ है, जहां पे साइटोसिन प्रेजेंट था, लेकिन आरएनए एडिटिंग हुई है, साइटोसिन डीएमिनेज वर्क किया है, डीएमिनेशन हुआ है और वहां पे क्या हो गया है, अब यूरेसिल प्रेजेंट है। अगर यूरेसिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ है, पहले साइटोसिन प्रेजेंट था अब यूरेसिल प्रेजेंट है, मतलब आरएनए में चेंज आया है। एंड दिस इज कॉल्ड एज आरएनए एडिटिंग। ये एडिटिंग हर जगह नहीं होगी कि अगर मान लीजिए ये जो है हर पार्ट में बॉडी के हो, नहीं, ये जो एडिटिंग है ये साइट स्पेसिफिक होती है। उसके बाद दूसरा है सब्स्टिट्यूशन का तरीका, जिसमें डीएमिनेशन हो रहा है, जिसमें डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन टू इनोसिन होता है। मतलब डीएमिनेशन हो रहा है किस चीज का, एडेनिन का, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, इनोसिन में। यहाँ पे ये जो एडेनिन का मॉडिफिकेशन है या कह सकते हैं कन्वर्जन है किसमें, इनोसिन में। ये जो है मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है, जनरली ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर रीजन्स ऑफ द आरएनए में होता है। ये जो सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि डीएमिनेशन ऑफ द एडेनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, एडार कहा जाता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए डिपेंडेंट डीएमिनेजेस कहा जाता है। जिसमें होता क्या है कि एडेनिन है इसका डीएमिनेशन हुआ है एंड ये क्या बन गया है, इनोसिन में कन्वर्ट हो गया है। अब
ये जो इनोसिन बना है इसका ये फीचर होता है कि ये जो है बाइंडिंग को शो कर सकता है, एंड ये बाइंडिंग शो करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, दैट इज एडेनिन के साथ भी ये बाइंडिंग शो करता है, थाइमीन के साथ भी शो करता है, ग्वानिन के साथ भी शो करता है, एंड साइटोसिन के साथ भी शो करता है। इसके बाद ये जो एडेनिन है ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है ग्वानिन को ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्लूट रिसेप्टर है इनोसिन इंसुलिन के, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गाइड आरएनए। ये क्या होता है, एंड गाइड आरएनए मीडिएटेड साइट स्पेसिफिक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द यूरिडीन बेसिस, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें गाइड आरएनए के बारे में पता होना चाहिए। गाइड आरएनए क्या होता है, गाइड आरएनए जो है पार्ट ऑफ द डिग्रेडेटेड इंट्रॉन होता है। इंट्रॉन क्या होते हैं, इंट्रॉन जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, एंड इस डिग्रेडेटेड इंट्रॉन का एक पार्ट जो है वो गाइड आरएनए कहलाता है। ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आरएनए सीक्वेंस होते हैं जो कि स्प्लाइसिंग ऑफ द आरएनए से निकल के आते हैं। यहाँ पे ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ आरएनए है ये गाइड आरएनए की तरह काम करता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज गाइड आरएनए। गाइड आरएनए जो है करता क्या है, गाइडिंग की प्रोसेस करता है। ये क्या करता है कि जो आरएनए एडिटिंग है उसमें गाइडिंग के लिए हेल्पफुल होता है यूकैरियोट्स के अंदर, एंड इसी वजह से गाइड आरएनए कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग मैकेनिज्म को देखें कि किस तरीके से जो गाइड आरएनए है उसके थ्रू जो आरएनए एडिटिंग है वो होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है आरएनए का विद द गाइड आरएनए। उसके बाद क्लीवेज होता है आरएनए का विद द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस है, और ये इंडोन्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लिक एसिड को कट करने का काम करेगा। एंड साइड पे नहीं कटेगा, कट नहीं करेगा, कहीं बीच में कट करेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ टूटेज एंजाइम आएगा, एंड एडिशन ऑफ द यूरिडीन बेस जो है वो होता जाएगा। उसके बाद लाइगेशन होगा, जो क्रिएट हुआ है उस पे लाइगेशन होता है, एंड ये लाइगेशन किसके थ्रू होगा, ये लाइगेशन लाइगेस एंजाइम के थ्रू होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएनए एडिटिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो आरएनए एडिटिंग पहले हम लोग डिलीशन एडिटिंग को समझते हैं, एंड देन जो है इंसर्शन एडिटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिलीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कोई आरएनए है उसमें कुछ सेगमेंट है, वो क्या हो रहा है, राइबोन्यूक्लियस द्वारा कट हो गया है, उसका डिलीशन हो गया है, वो पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, एंड उस पार्ट पे जो भी बेस पेयर्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं, तो नेक्स्ट जो स्टैंड है उसके कम्प्लीमेंट्री जो बेसिस हैं वो आएंगे एंड देन वो अटैच होंगे, एंड जो निक फॉर्म हुआ है उसके लिए लाइगेशन जो है वो होना जरूरी है, जिसके लिए लाइगेस आएगा, एंड वो लाइगेशन के थ्रू फिर से स्टैंड को बना देगा। अब उसके बाद इंसर्शन की अगर हम लोग बात करें तो इंसर्शन में भी यही होगा कि इंसर्शन में एडिशन होगा। तो सबसे पहले क्लीवेज होगा किसी इंडोराइबोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। उसके बाद जब क्लीवेज हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के हिसाब से जो यूरिडीन है वो आएगा, एंड वो आ करके अटैच होगा। यहाँ पे निक फॉर्मेशन हो गया है तो इसे जो है सही करने के लिए लाइगेशन करना जरूरी है, तो इस वजह से लाइगेज आरएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, एंड ये जो है लाइगेशन कर देगा। अब उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है आरएनए एडिटिंग का, आखिर क्यों आरएनए एडिटिंग जरूरी है, अगर आरएनए एडिटिंग नहीं होगा तो क्या हो सकता है,
क्यों आखिर ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो आरएनए एडिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है फॉर द रेगुलेटेड ऑफ द जीन एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जीन एक्सप्रेशन जो ऑर्गेनिज्म का है उसके रेगुलेशन के लिए आरएनए एडिटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। आरएनए एडिटिंग म्यूटेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ था एज विथ स्ट्रॉन्ग डिफेक्ट्स इन द ऑर्गेनल ऑर्गेनल डेवलपमेंट। मतलब अगर आरएनए एडिटिंग जो हो रही है उसमें अगर म्यूटेशन हुआ है तो उसके वजह से उस इंडिविजुअल में ऑर्गेनल का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है, उसमें जो है डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग डिफिशियंसी की बात करें कि आरएनए एडिटिंग अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा। आरएनए एडिटिंग की अगर डिफिशियंसी हुई तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं उस इंडिविजुअल के अंदर। ये जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंक्रीज होता है नंबर ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन दैट इज बीइंग अवेलेबल विदाउट द नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जीन दैट इज बीइंग प्रेजेंट विद इन द जीनोम। मतलब आरएनए एडिटिंग हुई है ना, डीएनए था, डीएनए से एमआरएनए बना मान लीजिए या ट्रांसक्रिप्ट आरएनए कह लीजिए, उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस वगैरह हुए एंड एक हुआ एडिटिंग का प्रोसेस। एडिटिंग का प्रोसेस हुआ तो इससे होगा क्या, एडिटिंग का प्रोसेस हुआ तो उससे क्या होगा कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे तो इस जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आरएनए एडिटिंग हो गया है। अब अगर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म हुए हैं एडिटिंग के वजह से तो फर्दर इस आरएनए का ट्रांसलेशन होगा और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो एक सिंगल सेट ऑफ आरएनए से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जनरेट हुए, कैसे, आरएनए एडिटिंग से, और उसके थ्रू डिफरेंट सेट्स ऑफ जो प्रोटीन्स हैं वो जनरेट हुए। तो कितने कम जो जीनोम है उसको रखते हुए कितनी ज्यादा वेरिएशन आई, ये वेरिएशन कैसे आई, आरएनए एडिटिंग के थ्रू आई। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस है। ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन ऑफ द जीनोम अगेंस्ट सम वायरसेस। तो ये जो है कुछ ऐसे वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे जो है सिग्निफिकेंस है, इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। तो आरएनए एडिटिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम लोग पढ़े हैं। आरएनए एडिटिंग कैसे होता है, इंसर्शन और डिलीशन की वजह से होता है एंड डीएमिनेशन के थ्रू होता है। डीएमिनेशन किसका किसका होता है, एडेनिन का होता है और साइटोसिन का होता है। एडेनिन का डीएमिनेशन होता है तो क्या बनता है, इनोसिन बनता है एंड साइटोसिन का होता है तो यूरेसिल बनता है। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग में क्या होता है, देखिए ये एक इस तरह का आरएनए एडिटिंग है जिसमें जो केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं इंडिविजुअल के न्यूक्लियोटाइड्स में वो होते हैं। ये किस तरीके से होता है, पहला होगा एडेनिन से इनोसिन का एडिटिंग। इसमें जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज अडास, ADARS, ये इन्वॉल्व होता है। इस एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज। ये एक्ट करता है आरएनए के ऊपर एंड ये करता क्या है, ये जो है एडिनोसिन को इनोसिन में कन्वर्ट करता है एंड ये जो इनोसिन है देन ये रीड होते हैं किसके द्वारा, गोनोसिन द्वारा। ठीक है, तो एडिनोसिन कन्वर्ट हो रहा, एडिनिन हम कहे थे तो वो गलत हम कह दिए थे, तो उसे हम अभी सही कर दे रहे हैं। दैट इज कि एडिनोसिन जो है वो इनोसिन में कन्वर्ट होता है एंड ये इनोसिन जो है वो गोनोसिन द्वारा रीड होता है। तो ये जो है, फिर दूसरा जो मेथड है दैट इज साइटोसिन से यूरेसिल का एडिटिंग कराना। साइटोसिन क्या होता है, साइटोसिन से यूरेसिल जो कन्वर्ट होता है उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज सिस्टीडीन डीएमिनेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिस्टीडीन है ये यूरेसिल में कन्वर्ट होता है, तो सिस्टीडीन यूरेसिल में कन्वर्ट हो रहा है एंड एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व उसमें हो रहा है दैट इज सिस्टीडीन डीएमिनेज। डीएमिनेशन हो रहा है इसलिए डीएमिनेज इन्वॉल्व हो रहा है, किस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज सिस्टीडीन। तो सिस्टीडीन डीएमिनेज वर्क कर रहा है। उसके बाद सेकेंड जो मेथड है दैट इज इंसर्शन एंड डिलीशन एडिटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है या फिर रिमूवल हो रहा है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, कहां से, आरएनए सीक्वेंस से। ये जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये गाइड आरएनए द्वारा कराया जाता है एंड यहाँ पे जो बेस पेयर है टारगेट आरएनए के ये सर्व होते हैं एज अ टेम्पलेट फॉर द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द बेसिस। टिपिकली किस चीज का इंसर्शन और डिलीशन होता है, यूरिडीन का होता है। तो यहाँ पे आप दो तीन चीजें हैं जो कि आपको एकदम याद होनी चाहिए, दैट इज इंसर्शन डिलीशन में गाइड डीएनए का इंपॉर्टेंस होता है। जो टेम्पलेट डीएनए है, रेस्ट जो डीएनए है वो जो है वो क्या करता है, एज टेम्पलेट की तरह वर्क करता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंसर्शन या डिलीशन होता है मोस्ट कॉमन या टिपिकली किस चीज का होता है, यूरिडीन का होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो डीएमिनेशन एडिनोसिन से इनोसिन का कैसे हो रहा है, चलिए समझते हैं। पहले ए से लेके आई का मॉडिफिकेशन किसमें होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रीजन्स ऑफ द आरएनए में होता है। सेट्स ऑफ द प्रोटीन जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज अडार। डबल स्टैंडर्ड डिपेंडेंट डीएमिनेज जो है वो वर्क करता है। डीएमिनेशन होता है जिसमें एडिनोसिन जो है, यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, वो इनोसिन में कन्वर्ट होता है। फर्दर ये इनोसिन किसके द्वारा रीड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनोसिन जो है वो गोनोसिन द्वारा रीड होता है। यहाँ पे जो इनोसिन है ये बेस पेयरिंग कर सकता है एडेनिन के साथ, थाइमिन के साथ, ग्वानिन के साथ एंड साइटोसिन के साथ। इनोसिन डिटेक्ट करता है ग्वानिन को ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूट रिसेप्टर्स जो हैं इंसुलिन के लिए, ये इसके एग्जांपल हैं। तो आई होप आपको ये जो प्रोसेस हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आरएनए एडिटिंग है क्या।
एनी प्रोसेस अदर देन द स्प्लाइसिंग एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो कि चेंज ला रहा है सीक्वेंस ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, ये जो है ये आरएनए एडिटिंग कहलाता है, रिलेटिवली रेयर प्रोसेस होता है। ये सबसे पहले कंसिडर्ड हुआ था एज अ बिजारे रेलिक, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वाइडस्प्रेड, मतलब पहले इसे जो है बहुत ही ज्यादा रेयर प्रोसेस माना गया था एंड इसके बारे में बहुत सारे एजम्पशन हुए थे, लेकिन आज ये वाइड स्प्रेड है एंड इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं। आरएनए एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो चेंज हो रहा है एट द लेवल ऑफ द एमआरएनए, एंड ये इस चीज को रिवील कर रहा है कि ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि आरएनए में प्रेजेंट है ये डिफर हो रहे हैं कहाँ से, सीक्वेंस ऑफ द डीएनए जिससे ये ट्रांसक्राइब हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रांसक्राइब हुआ है ये डीएनए से, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, एमआरएनए के फॉर्मेशन होने के बाद आरएनए एडिटिंग हुई है जिसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट एडिटिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे एडिनोसिन से इनोसिन कन्वर्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। तो ये जो प्रोसेसेस हैं इसमें हो क्या रहा है कि जो डीएनए का सीक्वेंस था उसके करस्पॉन्डिंग जो एमआरएनए बना, अब उस एमआरएनए में क्या हुआ है, एडिटिंग हुआ है। अब उस एमआरएनए में एडिटिंग हुआ है तो क्या हो रहा है, कोडॉन्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। तो ये जो कोडॉन्स चेंजिंग है ये किसके वजह से हो पा रहा है, आरएनए एडिटिंग के वजह से। एडिटिंग इवेंट्स जो है उनके अंदर इंसर्शन डिलीशन बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। आरएनए एडिटिंग जो है वो सेल न्यूक्लियस में होता है, साइटोसोल में होता है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है एंड प्लास्टिड में भी होता है। कुछ ऐसे फ्यू क्लोरोप्लास्ट जीन है प्लांट्स के, वहां पे ये देखने को मिले हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियर जीन्स है मैमल्स में, वहां पे ये देखने को मिले हैं। आरएनए एडिटिंग जो है और भी कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, कहाँ कहाँ किस ऑर्गेनिज्म में ये जो है देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो ये ट्राइपैनोसोमा के माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिला था, और ट्राइपैनोसोमा क्या है, प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। तो आरएनए एडिटिंग कहाँ कहाँ पे देखने को मिला है, प्रोटोजोआ में देखने को मिला है, प्लांट में देखने को मिला है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं वहां पे देखने को मिला है, मैमल्स है वहां देखने को मिला है, कुछ मैमल्स है। लेकिन ये कहाँ कहाँ पे अभी नहीं देखने को मिला है, फंजाई हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गए, वहां पे अभी तक आरएनए एडिटिंग जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं डिस्कवर हुई है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट एंड वायरल आरएनए जो है, एमआरएनए, आरएनए, आरआरएनए, इनमें ये चीजें प्रोसेसेस देखने को मिली हैं। आरएनए एडिटिंग जो है वो ऑब्जर्व हुआ है कुछ टीआरएनए में, कुछ आरआरएनए में, कुछ एमआरएनए में, कुछ माइक्रो जो आरआरएनए होते हैं उनमें, सॉरी माइक्रो आरएनए उनमें ऑफ यूकैरियोट्स एंड देयर वायरसेस, आर्किया एंड प्रोकैरियोट्स में अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोट्स में अभी ये नहीं देखने को मिले हैं, तो प्रोकैरियोट्स को आप काट लीजिएगा, ठीक है। आरएनए एडिटिंग जो है वर्कर होता है विद इन द सेल न्यूक्लियस एज वेल एज विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। वर्टिब्रेट्स में अगर हम लोग बात करें तो एडिटिंग जो है बहुत ही रेयर प्रोसेस है एंड इसमें स्मॉल नंबर ऑफ चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं ऑफ द अफेक्टेड मॉलिक्यूल का, एंड कुछ अदर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पिरिट्स हो गए, वहां पे एक्सटेंसिव एडिटिंग जो है वो देखने को मिलती है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एमआरएनए का वो जो है रिजल्ट होते हैं फ्रॉम द एडिटिंग प्रोसेस। मोर देन 160 टाइप ऑफ आरएनए मॉडिफिकेशंस जो है वो अभी तक स्टडी हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आरएनए एडिटिंग जो है वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। ह्यूमंस में अगर हम लोग कहें तो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एब्सेंट है, आरएनए एडिटिंग ह्यूमंस में देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज है, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इमेज क्लियर नहीं आई है,
चलिए कोई बात नहीं, समझा देते हैं। एपोलाइपोप्रोटीन, इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं ह्यूमंस। ठीक, ये पहले इसलिए हम आपको डायग्राम नहीं एक्सप्लेन किए कि पहले हम आपको बता दें कि आरएनए एडिटिंग कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जहाँ नहीं देखने को मिलता है। आरएनए एडिटिंग ह्यूमंस में अगर देखने को मिलता है तो कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप एपोलाइपोप्रोटीन जो है उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एपोलाइपोप्रोटीन बी, तो एपोलाइपोप्रोटीन बी जो है वो एक जीन है, सॉरी वो एक प्रोटीन है जो कि आरएनए द्वारा जो है उसका जो जीन है उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जा रहा है आरएनए के कोडॉन पर, जीन ने कोडॉन पर। अब इसमें आरएनए एडिटिंग होता है, ठीक है। और दो तरह के ये प्रोटीन्स को फॉर्म करता है, ठीक है, दो तरह से एडिटिंग होता है एंड उस एडिटिंग के वजह से जब जीन एक्सप्रेशन होता है तो दो तरह के प्रोटीन्स जो है वो मिलते हैं। पहला होता है एपोप्रोटीन B100, दूसरा होता है एपोप्रोटीन B48। एपोप्रोटीन B100 जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि आरएनए एडिटिंग जो है ना वो साइट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो एपोप्रोटीन बी जो है वो लिवर में देखने को मिलता है। अगर ये लिवर में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए प्रेजेंट होगा, ऐसे तो फ्री में कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। तो लिवर में इस प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर आप देखें एपोप्रोटीन B48 को, तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एंड इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि ये लिपिड का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आरएनए एडिटिंग का एग्जांपल हो गया, कहाँ पे, ह्यूमंस। तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले। तो कोलेस्ट्रॉल का अगर आप मेनली देखें तो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन विद इन द ब्लड कराता है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को देखें तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन या कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, बहुत सारे साइट्स पे होता है, लेकिन मेजरली 80% जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस साइट है वो कहाँ होती है, लीवर में। ठीक है, तो लीवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है एंड इस कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन कराना, उसके लिए जो है एपोलाइपोप्रोटीन B100 रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एपोलाइपोप्रोटीन B48 जो है ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये लिपिड का एब्जॉर्प्शन करता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग ये चीज पढ़ लिए हैं कि कहाँ कहाँ पे होता है, किन ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है, किन में कम होता है। एंड अभी हम लोग एग्जाम्पल को पढ़े हैं कि ह्यूमंस में कहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू जो है आरएनए एडिटिंग कैसे ह्यूमंस में होता है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उसका हेल्प क्या है, उसका जो फंक्शन है वो क्या है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज गाइड आरएनए। गाइड आरएनए क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं गाइड आरएनए जो है वो पार्ट होता है इंट्रॉन्स का, एंड स्प्लाइसिंग के समय पे वहां से ये मूव हो जाता है। ये क्या करता है, आरएनए एडिटिंग जो इंसर्शन डिलीशन है उसमें हेल्पफुल होता है। ये आरएनए एडिटिंग को गाइड करता है, इस वजह से गाइड आरएनए कहलाता है। ठीक है, चलिए इन जनरल जो गाइड आरएनए है वो क्या करता है कि जो आरएनए एडिटिंग मैकेनिज्म है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि जो प्रोटीन है या प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स है उनके लिए एक
रिक्वायर्ड गाइड आरएनए मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है कि थ्रू द बेस पेयरिंग विथ द टारगेट आरएनए ये डिटरमाइन करता है एडिटिंग साइट को। अगर हम लोग गाइड आरएनए की बात करें तो गाइड आरएनए डायरेक्टेड एडिटिंग जो है वो कैसे होता है, तो गाइड आरएनए जो है वो स्मॉल लगभग 40 से लेकर के 70 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है पोर्शंस ऑफ द एमआरएनए के। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसके क्या क्या होते हैं, ये एंकर करता है, इंफॉर्मेशनल पार्ट होता है, ओलिगो और यू टेल इसके पास प्रेजेंट होता है। बेस पेयरिंग जो है गाइड आरएनए की वो होती है विद द अनएडिटेड आरएनए, जिसके वजह से मिसमैच रीजंस जो हैं वो हो जाते हैं, जिसके वजह से ये रिकॉग्नाइज होते हैं एडिटिंग मशीनरी द्वारा। एंड हेंस ये जो मशीनरी है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, मशीनरी के अंदर इंडोन्यूक्लियस आता है जो कि कट करने का काम करता है उस पोर्शन को, एंड टर्मिनली यूडिड्रिल ट्रांसफरेज आता है, दैट इज टूटेज जिसे हम लोग कहते हैं वो आता है। एंड इसके बाद आरएनए लाइगेज आता है। क्यों, क्योंकि जब इंडोन्यूक्लियस आ गया एंड इंडोन्यूक्लियस कट कर दिया एंड ये जो टूटेज है ये यूरिडीन को आकर के या तो इंसर्शन में ऐड करवाएगा या तो डिलीशन में डिलीट करवाएगा, तो वहां पे उसके बाद जो निक फॉर्म हुआ है ना उस निक को क्या करना है, उस निक को सील भी तो करना है, ऐड भी तो करना है, तो वहां पे लाइगेज आता है। ठीक है, आरएनए लाइगेज, एंड हेंस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। एडिटिंग जो है ये डायरेक्शनल होता है। गाइड आरएनए के जो मीडिएटेड गाइड आरएनए मीडिएटेड आरएनए एडिटिंग कैसे होता है, डायरेक्शनल एडिटिंग होता है। एंड इसकी डायरेक्शन किस में होती है, किस तरह से होती है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में एडिटिंग का प्रोसेस गाइड आरएनए के थ्रू होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए एडिटिंग। सिग्निफिकेंस क्या है आरएनए एडिटिंग का। आरएनए एडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। भले ही ये रेयर प्रोसेस है, भले ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ज्यादा हो रहा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे अगर आप स्लाइसिंग को देख लें और या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल अदर प्रोसेसेस को देख लें जैसे कैपिंग हो या टेलिंग हो, उनके कंपैरिजन में ये कम होता है। ठीक है, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये हो रहा है, जिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो इसकी डिफिशियंसी के वजह से डिजीजेस होते हैं। इसकी डिफिशियंसी के वजह से जो अल्टरेशन है, जो वेरिएशन है, वो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जैसे अभी एपोलाइपोप्रोटीन जो बी है उसी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ह्यूमन में एपोलाइपोप्रोटीन बी है, उसमें आरएनए एडिटिंग हुई है, उसके थ्रू एपोलाइपोप्रोटीन बी 100 लिवर में बना है, एपोलाइपोप्रोटीन बी 48 इंटेस्टाइन में बना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड वहां पे वो पर्टिकुलर फंक्शंस को कर रहे हैं। अगर ये आरएनए एडिटिंग नहीं हुई किसी इंडिविजुअल में, तो आप सोच के देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म है या जो प्रोसेस है वो उस इंडिविजुअल में हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से उस इंडिविजुअल में क्या होगा, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, उसके अदर जो प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उसमें क्या होगा, उसमें दिक्कत आएगी। तो इस वजह से जो आरएनए एडिटिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम लोग बात करें कि आरएनए एडिटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, वही पॉइंट्स है, फिर से हम पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है आरएनए एडिटिंग का, ये एसेंशियल होता है फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ द जीन एक्सप्रेशन विद इन द ऑर्गेनिज्म। जीन एक्सप्रेशन कराने के लिए जो आरएनए एडिटिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आरएनए एडिटिंग में अगर म्यूटेशन हुआ, अगर नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो तो नहीं बनेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड डिजीज या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आरएनए एडिटिंग होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आरएनए एडिटिंग सही से होना भी तो जरूरी है। अगर उसमें म्यूटेशन आ गया
तो उसके वजह से क्या होगा, उस म्यूटेशन के वजह से प्रोडक्ट जो बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे, एंड उसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफेक्ट देखने को मिलता है, ऑर्गेनेल्स के डेवलपमेंट पर इफेक्ट देखने को मिलता है, उनमें जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। डिफिशियंसी की वजह से आरएनए जो एडिटिंग है उसके डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है कि जो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिफिशियंसी की वजह से डिजीजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू क्या होता है, इंक्रीज होता है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स दैट इज बीइंग अवेलेबल विदाउट द नीड और विदाउट द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द जीन दैट इज प्रेजेंट विद इन द जीनोम। ठीक है, तो बिना जीनोम के नंबर को, उसके साइज को इंक्रीज किए बिना बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। कैसे, आरएनए एडिटिंग कराने से। ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द जीनोम अगेंस्ट मेनी वायरसेस, या फिर सम वायरसेस, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कुछ इंडिविजुअल्स में, कुछ ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रोसेसेस है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये आप देख लीजिए एक बार। हो गया, चलिए। तो एट लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया है, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे लेक्चर्स देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हो गए, लाइव डाउट क्लासेस हो गए। ठीक है, एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप जो है विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो आपके कोर्स की वैलिडिटी है वो टिल द एग्जाम आपका रहेगा। एंड यहाँ पे आप DNS20 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपको जो DNS एडुकेयर ऐप है उसके लिए करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे आप DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एनरोल हो सकते हैं, आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आप जब डाउनलोड करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप जो अभी नोट्स पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, इसके नोट्स जो हैं वो मिलेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके PDF वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, बहुत अच्छे से पढ़िए। Day 1 से अगर पढ़िएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।